हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x+4 और x+5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मालूम है कि दो सिंपल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू x के साथ x स्क्वायर, फिर ax के साथ ये 5x, फिर इसको हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x प्लस 4 × 5, और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब x+4 और x+5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आता है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। राइट, आई थिंक ये पार्ट सबको समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन प्रोसेस में हम लोग इस एक्सप्रेशन से, जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, हमको इससे वापस ये दोनों एक्सप्रेशन ढूंढने कि ऐसे कौन से दो एक्सप्रेशन हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिलता है। इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हम यहाँ से वापस हम ये पॉलिनोमियल कैसे ढूंढें कि किन दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करके हमको ये मिला है। इसका मतलब ये एक और बात आप समझ लीजिए कि इसका मतलब जब हम x+4 और x+5 को मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि x+4 और x+5 ये दोनों क्या हुए, ये हुए फैक्टर्स किसके, इस एक्सप्रेशन के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस मिडिल टर्म स्प्लिट, ये प्रोसेस क्या है और हम इस एक्सप्रेशन से वापस x+4 और x+5 तक कैसे पहुंचते हैं। सो अब हम इस एक्सप्रेशन को अगर हमको फैक्टराइज करना है वापस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1। तो ये प्रोसेस है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमारा मिडिल टर्म कौन सा हुआ, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स है, x स्क्वायर, 9x और 20। और मिडिल टर्म हमारा कौन सा है, मिडिल टर्म है हमारा ये 9x। तो इसको हमको कैसे स्प्लिट करना है वो हम सीखेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इन दिस केस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। और जो लास्ट टर्म है हमारे पास क्या है, 20, इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, और ये जो लास्ट टर्म है ये दैट इज 20, इनका हम प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारी कांस्टेंट टर्म है, वो है 20। तो इनका हम प्रोडक्ट लेंगे, जो हो गया 1 × 20। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट और ये लास्ट टर्म 20। इस 20 के हमको फैक्टर्स निकालने हैं। तो अभी 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। कौन कौन से हो गए फैक्टर्स, सो फैक्टर्स ऑफ 20 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर्स अगेन 20 के फैक्टर्स कौन से है, वो दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो गया फैक्टर। दूसरा फैक्टर 1 के बाद 2, क्या 2 का मल्टीपल है, हाँ है, 2 × 10 इज 20। 3 नहीं है, 4, यस 4 × 5, 4 के बाद 5, तो मतलब ये पूरे फिर से फैक्टर हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है जो 20 के फैक्टर है। अब इनमें से हमको वो कॉम्बिनेशन चूज करना है जिन दो फैक्टर्स का सम के मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट हो। तो 1 + 20 गिव्स, या फिर सिर्फ सम जरूरी नहीं, डिफरेंस भी हो सकता है। सो आइदर इट वुड बी 1 + 20, नहीं 9 कैसे आएगा, 2 और 10 का डिफरेंस 8 है, सम 12 है, तो उससे भी 9 नहीं आता है। लेकिन 4 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको 9 आता है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा जो ये मिडिल टर्म है
इसको हम इन दोनों का सम के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे? लेट अस रीराइट दिस इक्वेशन अगेन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20। तो इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया बाय यूजिंग दीज टू फैक्टर्स, ऐसे where 4x plus 5x is 9x, so this and this is same। अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, तो अब हम इसको ग्रुप करेंगे और इसको ग्रुप करेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? एक्स स्क्वायर और 4x में x कॉमन है, तो हम x को कॉमन लेंगे। तो इस पहले दो टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, क्या इसमें कुछ कॉमन है? हाँ, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 अगेन मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4। अभी इस टर्म्स में x प्लस 4 इटसेल्फ इज कॉमन, तो हम x प्लस 4 को भी कॉमन ले सकते हैं, और x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। And this is how we actually arrive at our factorized form of x square plus 9x plus 20. Let us see one more example. 6x square plus 17x plus 5. तो जैसे हमने देखा था, let us revise and solve this problem with me. सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और इस लास्ट कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट लेना। इन दिस केस वो प्रोडक्ट टर्म क्या है मेरा? 6 into 5 which is 30। अब मुझे 30 को फैक्टराइज करना है, सो लेट अस फैक्टराइज। 1 into 30, 2 into 50, 3 into 10। क्या 4 फैक्टर है? नहीं। क्या 5 फैक्टर है? हाँ, 5 into 6। अब इस फैक्टर्स में से मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं जिनका या तो सम या फिर डिफरेंस 17 आए। तो आई कैन सी दैट 2 plus 15 will give me 17, so these are the factors I will choose। और इस इक्वेशन को मैं यूजिंग दिस फैक्टर्स आई विल स्प्लिट दिस मिडिल टर्म 17x को एज अ सम ऑफ 2 and 15। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, और इसको मैं फैक्टराइज करूंगा बाय टेकिंग ग्रुपिंग टू टर्म्स ईच। अभी इसमें 2x कॉमन है, 2x, दिस विल गिव मी 3x प्लस 1। इसमें फिर 5 कॉमन है, दिस विल आल्सो गिव मी 3x प्लस 1। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फैक्टराइजेशन में ये नोट करनी है कि यू मस्ट ऑलवेज गेट ये कॉमन टर्म आपको आनी ही चाहिए सेम, ये पूरे फैक्टराइजेशन में। अगर ये सेम नहीं आ रही है मतलब आपके जो सिलेक्टेड फैक्टर्स हैं वो सही नहीं है, एंड यू मस्ट चूज सम अदर फैक्टर्स। अब इसमें 3x प्लस 1 कॉमन लेंगे, और दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5, और दिस इज माय आंसर। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का फैक्टराइज फॉर्म है 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 5। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वापस ये मिलेगा। These are the factors. Let me show you one more example. Y square minus 5y plus 6। इसको फैक्टराइज करना है, सो ऑब्वियसली वी नो द प्रोसेस नाउ। हम इसके कोएफिशिएंट और इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो वो है 1 into 6, सो वो 6 है। फिर 6 को फैक्टराइज करेंगे, 1 into 6, 2 into 3। नाउ हाउ विल आई गेट 5? इन दो फैक्टर्स में नाउ आई कैन सी कि मैं 6 minus 1 करूंगा तो भी 5 आएगा, 2 plus 3 करूंगा तो भी 5 आएगा। सो लेट अस गो विद फर्स्ट फैक्टर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6y प्लस 6, क्योंकि माइनस 6y प्लस y माइनस 5y हो जाएगा। नाउ लेट मी सी इफ आई कैन ग्रुप इट। सो आई कैन डू y into y plus 1 and I can do minus 6, बट मुझे यहाँ पे y plus 1 नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ y minus 1 आ रहा है, क्योंकि ये minus 6y और माइनस इंटू माइनस प्लस से प्लस 6 आएगा। मतलब ये दोनों फैक्टर्स इन दिस केस मेरे सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने फैक्टर्स चूज किया है 1 into 6 और इस तरह से जो मैंने स्प्लिट किया है, ये स्प्लिट इसका सही फैक्टर नहीं है। So I cannot proceed further, so I have to go with something else. So now I have to try
with 2 and 3. तो यही मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक एग्जांपल, इसलिए ये एग्जांपल मैंने लिया है जिससे आपको ये क्लैरिटी आ जाए। तो इसको हम अभी 2 और 3 फैक्टर्स के साथ फिर से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे क्या हमको सही जवाब मिलता है या नहीं। So let us rewrite these terms: y square minus 2y minus 3y plus 6. So now this time I have chosen these two factors and I am splitting this term like this. So अभी हम इसमें फिर लेंगे y minus 2, इन दोनों को मैंने ग्रुप किया, फिर minus 3 y minus 2. In this case I am getting the same common factor, which means I can proceed further by taking y minus 2 common. I will get y minus 2 or y minus 3, which is my factorization answer. I hope आपको factorization by splitting the middle term का concept clear हो गया। तो ऐसे हम और बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस कर रहे हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इट्स कॉल्ड ट्रैकेक्स। और मेरे बहुत से और दूसरे वीडियोस भी हैं मेरी साइट पर, विच इज check this out and also check out my YouTube channel. Subscribe to it.